पुष्पगंधा का फूल कितना सुंदर है। अरे पानी के ऊपर वापस। अरे मैं तो भूल ही गया था कि इस झील के अंदर हल्की चीज पानी के अंदर डूब जाती है और भारी चीज पानी के ऊपर तैरती है, और इसलिए शायद गुब्बारा फोड़ते ही मैं पानी के ऊपर आ गया। लेकिन फूल प्राप्त करने के लिए मुझे गुब्बारे के बाहर तो आना ही पड़ेगा। कैसे? पर लगता है एक ही क्षण में मुझे गुब्बारा फोड़कर उस पुष्पगंधा के फूल को प्राप्त करना होगा। एक और बार कोशिश करता हूँ। समुद्री जीव तो मेरी तरफ ही आ रहा है। ये खतरनाक हो सकता है। अब मुझे जल्द से जल्द इस फूल को लेकर यहाँ से बाहर निकलना होगा। अब क्या करूं? इस जीव को काबू में कैसे करूं? हाँ, मुझे इस पे वार करना होगा। नहीं, एक भी जीव को घायल करना सही नहीं है। ये है मनखुश इत्र। ये इत्र लगाते ही मन का क्रोध खत्म हो जाता है और मन प्रसन्न हो जाता है। हाँ, हो सकता है उसकी मदद से ये भी शांत हो जाए। मुझे पुष्पगंधा का फूल भी मिल गया। अब मुझे जल्द से जल्द परीलोक पहुंचना होगा ताकि परियां पवित्र मिट्टी और पुष्पगंधा के फूल से बच्चों को ठीक करने का लेप बना सके। रानी परी, रेत घड़ी का रंग पूरी तरह से बदल गया है। इसका मतलब है कि बालवीर पुष्पगंधा का फूल हासिल करने में कामयाब हो गया है। आर-पार परी, ब्रजतार परी, आप दोनों औषधशाला में जाइए और औषध परी से कहिए कि वो तैयार रहे। जैसे ही बालवीर आएंगे, हमें पवित्र मिट्टी और
पुष्पगंधा फूलों का लेप बनाना होगा और इस कार्य को पूरा करने के लिए हमारे पास समय बहुत ही कम होगा। जी रानी परी। रानी परी, क्या आप अभी भी भयंकर परी को लेकर चिंतित हैं? आप चिंता छोड़ दीजिए रानी परी। भयंकर परी ने अभी तक कुछ करा नहीं है और एक बार बालवीर आ जाए तो वो कुछ कर भी नहीं पाएगी। सब ठीक हो जाएगा रानी परी। हाँ रानी परी, अब चिंता की कोई बात नहीं है। परियों, आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन जब तक पृथ्वीलोक के बच्चे पवित्र मिट्टी और पुष्पगंधा फूलों के लेप से ठीक नहीं हो जाते, हमारे मन को शांति नहीं मिलेगी। ये रानी परी बड़ी चालाक है, लेकिन इसकी चालाकी मेरे सामने नहीं चलने वाली है। मैंने सबको बेवकूफ बनाया। बेवकूफ। अब इस ताबूत में बंद महाशक्ति जागृत होकर ही रहेगी। वाह परिभयंकर, वाह है क्या इस बार तो आपने सचमुच कमाल। देखिए है आ रहा वो बालवीर पवित्र मिट्टी और पुष्पगंधा के फूल लेकर। शाबाश बालवीर। शाबाश। आज पहली बार मैं तुम्हें शाबाशी दे रही हूं, क्योंकि अनजाने में ही सही, पर तुमने आज पहली बार इस बुराई की शक्ति को और भी मजबूत कर दिया है। वो सब तो ठीक, वो पवित्र मिट्टी और पुष्पगंधा के फूल है जो लाया बालवीर अपने साथ, देगा वो तो परियों को। करोगे कैसे हासिल उन चीजों को परियों से, और बिना उन चीजों के करोगे कैसे आप जीवित इस महाशक्ति को? बताइए मुझे विस्तार से। उसकी तरकीब में मैंने सोच ली है क्या वो तरकीब? परियां वो लेप बनाएंगी और डूबा डूबा एक वो लेप मुझ तक लेकर आएगी। डूबा डूबा एक। परी भयंकर है लगता क्या वो आपका रिश्तेदार जो मानेगा आपकी बात? अरे है वो परिलोक का सच्चा और अच्छा सेवक। डूबा डूबा एक तो नहीं मानेगा, पर तुम तो मानोगे ना? क्या मतलब? नहीं समझे? आओ तुम्हें समझाता हूं। बॉस, अभी विग से महाचिप को गम निकलने में आधा घंटा और बाकी है और थोड़ी देर में स्कूल भी छूटने वाली है। एक काम करो, अब घर पे जाओ और कल स्कूल में एंट्री मारना। नहीं, मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी आज का काम कल पे नहीं छोड़ता। मैं स्कूल में एंट्री आज ही मारूंगा। लेकिन कैसे बॉस? तू बस देखता जा, मैं अभी आता हूँ। लगता है बॉस का दिमाग हिल गया। उनके पापा के पास साइकियाट्रिस्ट का नंबर तो होगा ना? नहीं होगा तो दे दूंगा। यार वो मोंटू बॉस भी ना कब से बोल के गए, लेकिन अभी तक नहीं है। एक्सक्यूज मी। मैं केवल बोलो, आज स्कूल क्यों नहीं गए? यहाँ क्या कर रहे हो?
ए पानी की टंकी, तुझे क्या करना है? चल निकल। तूने मुझे पानी की टंकी बोला? हाँ तो पागल। तूने मुझे मारा? तू लड़की है इसलिए तुझे छोड़ रहा हूँ। अगर तू लड़का होता ना तो क्या? तू मैं तेरा कचू। वापस बोल। तो क्या? बॉस, मोंटू बॉस। बॉस, अब तो हीरोइन लग रहे हो। वो तोता सही कह रहा था, अब मोंटू से मीना बन गए। खबरदार अगर वापस मीना बोला तो। चल स्कूल में एंटर करते हैं, मुझे मेरा चैलेंज कंप्लीट जो करना है। चल बेटा बेटा सोना मत बेटा। मैं रूठना। बच्चों, ये बेवकूफ डुबा डुबा पात है कह रहा हूं मुझे ये उठाएगा मुझे और फिर उछालेगा हवा में। हाँ, मैं तुझे हवा में उठाऊंगा। दिखने में हूँ छोटा लेकिन हूँ बहुत बलशाली। अच्छा, अगर है तू बलशाली तो दिखा उठा के पहले सिर्फ मेरा एक पैर ही। पता नहीं आज तू कहाँ से हो गया इतना भारी, मगर तुम्हारे घमंड को करूंगा चकनाचूर। नहीं नहीं, अरे डूबा डूबा पात कर दे मुझे फिर से लंबा। नहीं नहीं नहीं, डूबा डूबा पात, अब क्या बना दोगे मेरी चपाती? मार मार के ही हाथोड़ा। हो गई गलती मुझसे, कर दे मुझे लंबा फिर से। डूबा डूबा पाँच, अरे बना के दिया मुझे तार जितना लंबा। हो गई गलती मुझसे, अब कर भी दो मुझे पहले जैसा। क्या करे गालपरी, बच्चे तो नींद में डूबते जा रहे हैं। अगर अब बालवीर नहीं आए तो बहुत देर हो जाएगी। जागो बच्चों, आंखें खोलो। तो परियों, लेप तैयार हो गया? जी रानी परी। बालवीर, इसे बच्चों के घाव पर लगाते ही मायावी भंवरों के डंक का असर दूर हो जाएगा। ये लीजिए बालवीर। आप तुरंत पृथ्वी लोक जाइए और बच्चों को बचाइए। आप चिंता मत कीजिए रानी परी, मैं समय पर पहुंच जाऊंगा। बालवीर, डुबा डुबाई, तुम यहाँ? करना क्षमा मुझे बालवीर, है भेजा मुझे गालपरी और भटकाती परी ने, क्योंकि बच्चों की स्थिति है बहुत नाजुक। जल्दी कीजिए बालवीर, है वहाँ सब कर रहे आपकी प्रतीक्षा। हाँ डुबा डुबाई, मैं वहीं पर जा रहा था। विजदार परी, आप इस बाकी बचे लेप को संभाल कर रख दीजिए, ताकि अगर दूसरे बच्चे को मायावी भंवरों ने डंक मारा तो ये लेप हमारे काम आ सकता है। जी रानी परी, हम इस लेप को शीतल वातावरण में रख कर आते हैं। शुक्रिया विजदार परी। चलिए परी। अरे विजदार परी, लेके हुए आप बस हूं ना मैं,
लाइए दीजिए मुझे, रख दूंगा मैं इसे संभाल कर। ठीक है डूबा डुबाई, ये लीजिए, इसे संभाल कर रखिएगा। बड़ी भयंकर हो गई तुम्हारी योजना सफल, और चुरा लिया मैंने ये मिट्टी और फूलों का लेप इन बेवकूफ परियों के नाक के नीचे से। हम सब परियां कितनी उत्सुक हैं ये जानने के लिए कि वो तीसरा बच्चा कौन होगा जो मैं भी बालवीर सम्मान समारोह में सम्मानित होगा, है ना? हाँ गालपरी, आप बिल्कुल सही करिए, लेकिन चयन प्रक्रिया शुरू करने के लिए रानी परी को भी तो यहाँ होना चाहिए ना। हाँ, लेकिन रानी परी अब तक आई ही नहीं। उनकी प्रतीक्षा में बीतते हर एक पल के साथ हमारी धड़कनें भी तेज हो रही है। अरे परियों, थोड़ा सब्र रखिए, रानी परी आती ही होगी। इस पल का उन्हें हमसे भी ज्यादा इंतजार रहता है। बालवीर, लगता है रानी परी ने आपकी बात सुन ली। वो देखिए, आ गई रानी परी। खुश रहो रानी परी, खुश रहो। खुश रहो रानी परी, खुश रहो। खुश रहो बालवीर, खुश रहो। खुश रहो परियों, खुश रहो। अच्छा हुआ रानी परी आप सही समय पर आ गई, वरना हमें डर था आज आप आती ही नहीं तो। अरे डरी परी, आपने ऐसा कैसे सोच लिया कि इतने महत्वपूर्ण कार्य के लिए हम नहीं आएंगे? परियों, वैसे तो हमें हर बच्चा प्यारा है, लेकिन चयन किए जाने वाले ये 5 बच्चे हमारे लिए और भी खास हैं। पता है बालवीर, हम तो हर पल यही सोचते हैं कि कौन होगा वो अगला बच्चा जिसे मैं भी बालवीर सम्मान समारोह में सम्मानित किया जाएगा। तो रानी परी, देर किस बात की, जल्द से जल्द शुरू करते हैं तीसरे बच्चे का चयन। रानी परी, इस बार आप अभी बता दीजिए कि वो तीसरा बच्चा कौन है जिसका चयन हुआ है। हाँ रानी परी, आज तो आपको बताना ही होगा, नहीं तो हम कल तक इस बारे में सोचते ही रहेंगे। हाँ रानी परी, ना हम खाते हैं ना सोते हैं, बस हर समय इसी प्रतीक्षा में रहते हैं कि वो बच्चा कौन होगा और कहाँ से होगा। परियों, हम आपकी उत्सुकता को समझ सकते हैं, लेकिन ये बच्चा कौन है, कहाँ से है, इसका पता तो तभी चलेगा जब बालवीर स्वयं उस बच्चे के पास जाकर उन्हें ये खुशखबरी देंगे, है ना बालवीर? हाँ रानी परी। तो बच्चों, सुना ना आप सबने, कल आ रहा हूँ मैं उस बच्चे से खुद मिलने के लिए जो चुना गया है मैं भी बालवीर सम्मान समारोह में परिरोक आने के लिए। लेकिन आप सबको भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी भी 2 बच्चों का चयन होना बाकी है। तो जल्द से जल्द आप भी हमें अपने पत्र लिखकर भेज दीजिए, हो सकता है वो अगला बच्चा आप हो। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.